हेलो एवरीवन, वेलकम इन विजडम पैरामेडिकल कोचिंग। माई सेल्फ छवि। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है आज का, विच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हमारे ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस हमारा जो साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ऐसा कौन सा फेज है जो कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट। तो कौन सा ऐसा फेज है हमारा जो कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है। अगर मैं फेजेस की बात करूं, हमारे ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो 3 फेजेस चलते हैं। 3 फेज कौन कौन से हैं हमारे। फर्स्ट है हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, फर्स्ट होता है हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, ठीक है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज हो गया। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 जो फेज होता है हमारा, वह स्प्लिंटिंग फेज। नंबर 2 फेज कौन सा है हमारा, स्प्लिंटिंग फेज। स्प्लिंटिंग फेज होता है ना, जिसमें क्या होता है, स्प्लिट होता है, स्प्लिंटिंग फेज होता है। और थर्ड हमारा होता है एनर्जी जनरेशन फेज। थर्ड हमारा जो फेज है वो है एनर्जी जनरेशन फेज। थर्ड फेज कौन सा है हमारा, थर्ड फेज है हमारा एनर्जी जनरेशन फेज, एनर्जी जनरेशन फेज। ठीक है, 3 हमारे फेजेस है। अब इन तीनों फेजेस में क्या डिफरेंस है, देखो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में क्या होता है, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में हमारी जो एनर्जी है उसका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। स्प्लिंटिंग फेज में हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्प्लिट होता है। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होता है, 2 चीजों में स्प्लिट होगा। और एनर्जी जनरेशन में क्या होगा, हमारी जो एनर्जी है उसका फॉर्मेशन होगा। अब ग्लाइकोलाइसिस में हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, फ्रक्टोज 6 phosphate is converted into fructose 1,6 bis phosphate is a energy इन्वेस्टमेंट फेज है। कौन सा फेज है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, जिसमें हमारा एटीपी जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। एटीपी किसमें कन्वर्ट होता है हमारा, एडीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर बात करो आप फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हमारा है स्प्लिंटिंग फेज। ये कौन सी फेज है आपकी, स्प्लिंटिंग फेज है। ठीक है, दिस वन इज स्प्लिंटिंग फेज। अगर मैं बात करूं बाकी रिमेनिंग हमारे 2 की, 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट, ये है हमारे एनर्जी जनरेशन फेजेस। क्योंकि इसमें क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी जो हमारे फॉर्मेशन फेज है उसमें आते हैं ना। हम ग्लाइकोलाइसिस पे थोड़ा सा डिस्कशन करें तब हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में आप लोगों को नजर आ रहा होगा हमारा ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फिर होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, देन होता है हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो हमने जो स्टेप लिया था वो ये स्टेप लिया था। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। पहले मैं थोड़ा सा अगर अपन ग्लाइकोलाइसिस पे और भी डिस्कशन करें कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस क्या है बेसिकली, तो ग्लाइकोलाइसिस देखो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस जो है आपका, ग्लाइको मतलब होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लाइको से मतलब क्या है, ग्लाइको से हमारा मतलब है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइको से मतलब है हमारा ग्लूकोज, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन होना। लाइसिस मतलब क्या है हमारा, ब्रेकडाउन होना है ना, बेसिकली ब्रेकडाउन होना। तो ग्लूकोज का क्या होना, ब्रेकडाउन होना, और हमारा क्या फॉर्मेशन होना, या हमें मिलता है पायरुवेट और लैक्टेट। ठीक है, पायरुवेट और लैक्टेट। अब बिकॉज ये हमारा जो साइकिल है ये हमारा एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशंस में चलता है। तो एरोबिक कंडीशन में हमें मिलेगा पायरुवेट, एरोबिक कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, पायरुवेट, और लैक्टेट हमें मिलता है एनारोबिक कंडीशन में, है ना। एनारोबिक कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, एनारोबिक कंडीशन में हमें मिलेगा लैक्टेट। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट फॉर्म होगा, पायरुवेट आपका एरोबिक कंडीशन में फॉर्म होगा। मेनली ये साइकिल हमारा चलता कहाँ है, तो भाई साइटोप्लाज्म में ये जो साइकिल है वो
परफॉर्म होता है। और मैं बात करूं जिन ऐसी सेल्स जिनमें क्या नहीं होती है, लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, उनमें ये परफॉर्म होता है। अगर हम अब स्टेजेस की बात करें तो हमारी जो यहाँ तक वाली स्टेज होती है ये है हमारी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, ठीक है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। ये जो फेज है हमारी जिसमें फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 एंड डीहाइड्रोक्सीफॉस्फेट, ये है हमारी स्प्लिंटिंग फेज। ये कौन सी है आपकी, स्प्लिंटिंग फेज है, दिस फेज इज स्प्लिंटिंग फेज। और बाकी जो है हमारी वो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। बाकी कौन सी फेज है हमारी, एनर्जी जनरेशन फेज है। कौन सी फेज है आपकी, एनर्जी जनरेशन फेज। इसमें एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ग्लाइकोलाइसिस जो है हमारा, उसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है हमारा वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1,6-बिसफॉस्फेट, ठीक है। फिर हम लोग देखें आपका जो ग्लाइकोलाइसिस है वो फर्दर देखो ऐसे चल रहा है। ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस है जो कि साइटोप्लाज्म में चल रहा है, साइटोसोल में हमारा चल रहा है। या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में हमारी जो 2 एटीपी है उनका क्या होता है, लॉस होता है। और गेन कितनी एटीपीज हो रही है आपको, 4 एटीपीज जो है वो गेन हो रही है ना, 4 एटीपी आप यहाँ गेन कर रहे हो, 2 एटीपी आपकी यहाँ लॉस हो रही है, ठीक है। और ये हमारा जो फेज है, ये फेज कौन सी है आपकी, ये जो फेज है बीच में ये है हमारी एनर्जी स्प्लिंटिंग फेज जो है हमारी वो है, ठीक है। ये फेज कौन सी है आपकी, स्प्लिंटिंग फेज है, स्प्लिंटिंग फेज है, बीच में आपकी फेज दी है, आपको स्प्लिंटिंग फेज दी गई है। उसके बाद हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है ये एंटर कर जाता है आपके क्रैब साइकिल में। हमारा जो पायरुवेट है ये कहाँ एंटर करेगा, फिर हमारे क्रैब साइकिल में एंटर करेगा, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है हमारा उसमें एंटर कर जाता है। तो आज के हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।